सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियन्तां नमो सेतां नमो ऐवीयां नमो वजायां नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनारायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और 36वां पर्व प्रारंभ हुआ है। उसमें अपनी 5वीं प्रतिमा की चर्चा हुई थी और चौथी प्रतिमा, 2 प्रतिमाओं की चर्चा कल की थी, एक प्रसूत प्रतिमा और एक सचित त्याग प्रतिमा। प्रसूत उपवास और सचित त्याग, इन 2 प्रतिमाओं की चर्चा कल हुई थी। अब आ गया 6वीं रात्रि गुप्ति त्याग प्रतिमा, ये अपन लेते हैं। तो पहले 5 प्रतिमाओं के नाम दोहरा लो। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक, चौथी प्रसूत उपवास, 5वीं सचित त्याग प्रतिमा। अब 6वीं चलती है रात्रि गुप्ति त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा का धारक रात्रि गुप्ति त्यागी धर्मात्मा दिन में कुशल सेवन नहीं करता है, पूर्णतया रात्रि भोजन का त्याग इसमें होता है, अतः ये रात्रि गुप्ति त्यागी है। 2 बातें इसमें ले ली इन्होंने। 6वीं रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा में यह 2 बातें ली। एक तो ये लिया कि जो इस प्रतिमाधारी होगा वो दिन में कुशल सेवन नहीं करेगा, और दूसरा लिया रात में पूर्णतया, जो 4 प्रकार के आहार की बात आई ना पहले, तो पूर्णतया रात्रि भोजन का त्याग की बात कही है। यह शंका की है, प्रश्न खड़ा किया है, रात्रि भोजन का त्याग इसमें हुआ तो क्या निचली प्रतिमा वाले रात्रि भोजन करते थे? वो जोरदार प्रश्न है ये, समझ है कि नहीं। तथा दिन का कुशल या छूटा तो क्या निचली प्रतिमा वाले दिन में कुशल सेवन करते थे? प्रश्न जबरदस्त है। और सब लोगों को होता है कि जब 6वीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग है और तुम तो हमारे सम्य दर्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन मत करो, रट लगा रखी रोज है। ये तो 6वीं प्रतिमा से अणुवृत्ति वो हो गया, प्रसूत उपवास हो गया, सचित त्याग हो गया, तब जाके रात्रि भोजन त्याग की बात है। यहाँ तो हमारे कुछ नहीं शुरू हुआ ना, तो पहले रात्रि भोजन त्याग की बात करते हो। प्रश्न तो जबरदस्त है कि नहीं है? तो कई लोग ऐसी बात समझ करके कह सकते हैं अपने रात्रि, उसका क्या समाधान, पहले इसको पढ़ते फिर चर्चा करते। बंदे को समाधान, हे भाई तुम्हारा प्रश्न तो अच्छा है प्रश्न तो जोरदार ही है, वास्तविक अच्छा ही है, परंतु अब चित्त एकाग्र कर सुनो ध्यान से। प्रश्न पूछा है तो उत्तर ध्यान से सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनोगे गड़बड़ हो जाएगा। बीच में जब भी नहीं लेना कोई भैया। अभी भी जगत में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि हीन ज्ञानी, हीन पुण्य वाले भोले जीव मुख से तो कहते बहुत हैं,
वाचाल क्रिया विशेष करते हैं, परंतु कर कुछ भी नहीं पाते हैं। अतः वे असत्यभाषी, पाखंडी हैं, अन्य को ठगने वाले, अपने यश के लोभी और बाल बुद्धि हैं। क्या प्रश्न क्या पूछा, उत्तर क्या दे रही है? हैं? प्रश्न तो पूछा आपसे सीधा सीधा कि निचली प्रतिमा रात्रि भोजन करते थे क्या वो दिन में कुशल सेवन करते थे? हाँ नाम जवाब दो आप तो। और ये क्या जवाब दे रहे हैं? पहला कहा, अभी भी जगत में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है क्या कि जो हीन ज्ञानी, अल्प ज्ञानी है, हीन पुण्य वाले जो जीव है, वे मुख से कहते तो बहुत कुछ है, वाचाल क्रिया बहुत करते हैं, वाचाल क्रिया मतलब बोलने वाली, परंतु कर कुछ भी नहीं पाते, करने के नाम पर जीरो है। अतः वे असत्यभाषी हैं, पाखंडी हैं, अन्य को ठगने वाले हैं, अपने यश के लोभी हैं, बाल बुद्धि है। कितनी सारी गालियां दे दी उनको कितने शब्द उनके लिए प्रयोग कर दिए पंडित साहब ने। एक तो झूठा है, वो असत्यवादी है, झूठा नहीं का कहते ना, ऐसे क्या और क्या असत्यवादी है, मतलब सीधा सीधा कहते तो झूठला आदमी है, पाखंडी है, ठगे तो ऐसे ही शब्द ना। अन्य को ठगने वाले, अपने यश के लोभी, बाल बुद्धि है। इतनी सारी डिग्रियां उसको दे दी उन्होंने, अच्छे शब्दों में उनको बहुत सारी उपाधियां दे दी उसको अब सुनो आगे। इसके विपरीत महाज्ञानी, पंडित, दीर्घ पुण्य वाले, सज्जन स्वभावी, धर्मात्मा, धीर बुद्धि वाले महान कार्य करते हुए भी अपने मुख से अल्प प्रकट करते हैं। आया समझ में कि जो ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, बड़े पुण्य वाले होते हैं, सज्जन स्वभावी होते हैं, धर्मात्मा है, धीर बुद्धि वाले हैं, वे क्या करते हैं, महान कार्य करके भी अपने मुख से उसका बहुत गुणगान नहीं करते। कुछ लोग करते कम, ढिंडोरा पीटते ज्यादा, और बड़े लोग क्या होते हैं, करते ज्यादा है, ढिंडोरा नहीं पीटते, कम पीटते। और लोगों को होता, मैं रोज देखता हूँ मेरे स्कूल में जो रोज देखते काम करते थोड़ा नहीं, 100 रुपये दिखाने आ जाते हैं, और जो बेचारा असली करता है वो कहने नहीं आता, थोड़ा सब करते नहीं, यहाँ करते 100 दिखाने के लिए, फिर बच्चों को भेज देंगे कि जाओ दिखा दो, ये कर लो, ये कर लो। वास्तविकता कुछ और होती है। इसी प्रकार अन्य को दिखाने के लिए, अन्य को आकर्षित करने के लिए, भोले जीवों का मान धन हरने के लिए, अपने चरणों में झुकाने के लिए, वे पाखंडी अपने कुज्ञान की प्रबलता से धर्म सेवन के अनेक समांगों को धारण कर जब तप तथा वचन के आडंबर से कथाएं तो बहुत करते हैं, परंतु इन परमार्थ शून्य प्राणियों से बनता कुछ भी नहीं है। अतः ये जीव धर्मात्मा भी नहीं है और धर्मार्थी भी नहीं है। हाँ, 2 शब्द प्रयोग कर दिए खतरनाक। कुछ पल्ले पड़ा 22 रुपये के पीछे। क्या कहा? वे धर्मात्मा भी नहीं है और धर्मार्थी भी नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? धर्मात्मा तो है ही नहीं, पर धर्म ग्रहण करने का अर्थी भी नहीं है वो। धर्मार्थी धर्म के अर्थी, विद्यार्थी विद्या का अर्थी, विद्या को ग्रहण करने के लिए तैयार होने वाला। इतना कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं पंडित जी, उनको कैसा लगता होगा समझो। उस समय जो ऐसे लोग होंगे, ये शब्द ऐसे नहीं निकले। इतने इस शब्द का जो प्रयोग किए गए हैं, उनको ऐसे लोग दिखाई देते होंगे और जो ऐसा कारनामे करते होंगे, तो ये शब्द निकले हैं, ये लिखे गए हैं मतलब। और आज क्या ऐसा नहीं है? आज उससे भी ज्यादा है।
अन्य को दिखाने के लिए, अन्य को आकर्षित करने के लिए, बस जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब किसके लिए है? बोले जीवों का मान धन हरने के लिए। उनका मान धन हरने के लिए क्या क्या किया जाता है? अपने चरणों में झुकाने के, लोग मेरे चरणों में झुके, झुके मतलब उनका आदर सम्मान करें। धर्मात्मा कौन कहलाएंगे? तब तो करेंगे लोग। वे पाखंडी, क्या लिख दिया? वे पाखंडी अपने कुज्ञान की प्रबलता, सम्य ज्ञान तो है नहीं, सम्य ज्ञान होता तो ऐसा करते नहीं, कुज्ञान है उनके पास। धर्म सेवन के अनेक स्वांगों को धारण करते हैं, जब तब वचन के आडंबर से, कभी जब कभी तब कभी आडंबर से। कथाएं तो बहुत करते हैं, कहानियां किस्से तो बहुत करते हैं। आप देखो कितने कितने कथावाचक चलते हैं दुनिया में। जेनियों में भी चलते हैं, अपने जेनियों में भी चल गए हम कथावाचक, जरा रोज कथावाचक करते हैं। और कितने आडंबरी हैं, वो जो जानते हैं वही जानते हैं, लोग बाहर में बहुत अच्छा मानते हैं उन्हें, और वो कैसे कथावाचक हैं क्या है, वो जो जानता है उसको लगता है ना ये तो पाखंडी है। परंतु इन परमार्थ शून्य प्राणियों से बनता कुछ भी नहीं है। अतः ये जीव धर्मात्मा भी नहीं है और धर्मार्थी भी नहीं है। धर्मात्मा भी नहीं और धर्मार्थी भी नहीं है। उनको किसी से मतलब है यश, ख्याति, लाभ, पैसा। किसी को यश का लोभ है, किसी को पैसे का चक्कर है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिखा पाखंडी उनको। जे जगत यस ते उदासी, जिनने तोड़ी ममता फांसी, ते अल्प काल में शिव जासी, स्वर्ग संपदा होए जिन दासी, मिथ्या दृष्टि तिनकी नासी, भव्य वही हो वे सुख राशि। क्या लिखा? जे जगत यस ते उदासी, जो जगत में यश से उदास है। जिनने तोड़ी ममता फांसी, जिनको ममता की फांसी तोड़ दी है, जिनको ममत्व नहीं है। ते अल्प काल में शिव जासी, वो अल्प काल में मुक जाएंगे। ये कथा कहानी लिखने से, बड़े बड़े चौपड़े लिखने से या दिखावा करने से नहीं, अंदर क्या है। और बाहर का जगत तो बाहर से ही देखता है, बेचारा करे क्या, और उसके आधार पर ही लेखा जोखा करता है। वास्तविकता क्या है अंदर की वो जानता ही नहीं है, कोशिश भी नहीं करता है, इसलिए ठगा जाता है। वो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है नहीं देखता है। उसको तो बाहर के आधार पर नाप करके फटाफट डिग्री दे देता है। ये लो प्रमाण पत्र, 1 मिनट में धर्मात्मा का प्रमाण पत्र, और 1 मिनट में उसको कसाई का प्रमाण पत्र दे देता है। अब वो कसाई है या समझ में नहीं है, 2 सेकंड में ये ले कसाई, ये कसाई है। तो क्या भी मिलती, आपसे किसी कारणवश में बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपके प्रति मेरा बैर नहीं, कुछ भी नहीं है, पर इसलिए नहीं बोलेंगे फिर इनको कसाई होगी, आप कोई बात ही नहीं। दूसरे क्या कहेंगे, ये कसाई है। आप नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, पर मैं तो प्रसंग करता हूँ ना, और आपसे नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे को प्रमाण पत्र देंगे ये तो कसाई है। दे देंगे कि नहीं दे देंगे बोलो? पर अंदर में उसके भाव ही नहीं, उसके प्रति बैर के, कुछ भी नहीं, वो सहजता है। इसलिए नहीं कि वो सामने वाला नहीं बोल रहा तो अपन बोल के क्या करेंगे, बोलेंगे फिर उसकी कसाई होगी, उसका परिणाम खराब होगा, तो अपने नहीं बोलना मान लो, तो भी उसको वो कसाई लगेगा, वो नहीं लगेगा। और जो ऐसा लगता है असली बढ़िया बाहर में दिखावा कर रहा है, वो उसे धर्मात्मा लगता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्या लिखा, जे जगत यश से उदास, जो जगत के यश से उदास है, ममता की फांसी को तोड़ दिया है,
वे अल्पकाल में सिर जाने वाले, मुख जाने वाले, स्वर्ग संपदा हुए जिन दासी, या वो स्वर्ग संपदा उस भव से मोक्ष नहीं जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। मिथ्या दृष्टि तिनकी नासी, भव्य वही होवे सुख राशि। मिथ्या दृष्टि है वो तो नाश को प्राप्त होगा, भव्य जीवी सुख की राशि को प्राप्त करेगा। ऐसे निकट संसारी धर्म का बहुत सेवन करते हुए भी अपनी महिमा नहीं चाहने वाले धर्मात्मा हैं। कौन? जो निकट संसारी है, जिसके संसार का किनारा निकट आ गया है, धर्म का बहुत सेवन करते हुए भी अपनी महिमा नहीं चाहने वाले धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा है। इस प्रकार तुम विचार कर देखो, जो जीव अल्प से भी धर्म सेवन को उत्कृष्ट जानकर पाप से भयभीत रहते हैं, वे जीवी विषय कषाय का त्याग कर शुभाचरण रूप परिणमित होते हैं। कोई घर स्त्री का त्याग करते हैं, कोई दिन के भोजन का भी त्याग कर उपवास करते हैं, कोई जीवन पर्यंत स्त्री विषय का त्याग करते हैं, कोई भव्य आत्मा रात्रि में जल का भी त्याग करते हैं, इत्यादि रूप में प्रवृत्ति धर्मानुराग से भोले जीव करते हैं। प्रश्न क्या पूछा था? सीधा सीधा उत्तर अभी तक तो नहीं दिया आपने। क्या दिया? अभी तक तो उत्तर आया नहीं। सीधा सीधा जो आप चाह रहे हो सीधा उत्तर। सीधा सीधा हाँ नाम जवाब दो, नहीं आता इतना घुमा रहे हो पंडित जी। आ रहा है था वो, इसलिए पहले ही कह दिया उन्होंने। क्या शब्द आता था पहले? अब चित्त एकाग्र कर सुनो। एकाग्र कर सुनो, सब समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, पूरा उत्तर आएगा। तुम तो एक चुटकियों में उत्तर चाह रहे हो सीधे सीधे, पर जो उत्तर है वो पूरा देना पड़ेगा ना, व्यवस्थित। किसी ने पूछा मेरे को कि जन्मदिन की बधाई देना मिथ्यात्व है या नहीं, तो मैंने उसको पूरा खुलासा किया। तो आप हाँ नाम के हाँ ना जैसा उत्तर पूरा देना पड़ेगा ना। हाँ ना से कैसे चलेगा? किस अपेक्षा से, कौन सी बात है, कौन सा जन्म, कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं है, जन्म जयंती मनानी कि नहीं मनानी। अब हम तो स्कूल में रोज मनानी पड़ती है। महात्मा गांधी की जयंती मनाएंगे 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री की भी मनानी पड़ती है। अभी कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, उस दिन कैसे मनाना, कैसे करना, कब मिथ्यात्व होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा खुलासा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तुम 1 मिनट में हाँ कर तो मिथ्यात्व से थोड़ी चलता है। कहाँ मिथ्यात्व आता, कहाँ नहीं आता है, कौन सी क्रिया आप कैसे कर रहे हो। परिणाम के साथ में क्रिया का भी संबंध है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ देखी जाएगी ना। क्रिया और परिणाम का भी संबंध है, पर किस टाइप से हो रही है, क्या हो रही है, इसलिए इतना खुलासा कर रहे हैं पंडित साहब, पूरा ध्यान से समझने जैसा है। वो कह रहे हैं जो जीव अल्प से भी धर्म सेवन को उत्कृष्ट जानते हैं, यानी धर्म को क्या मानते हैं? उत्कृष्ट मानते हैं। पाप से भयभीत है, जो डरे हुए हैं, वे जीव विषय कषाय का भी त्याग करते हैं, शुभाचरण करते हैं, घर का त्याग करते हैं, स्त्री का भी त्याग करते हैं, भोजन का भी कई दिनों तक त्याग करते, उपवास करते हैं। कोई जीवन पर्यंत स्त्री विषय का त्याग करता है, कोई भव्य आत्मा रात्रि में जल का भी त्याग करते हैं। पानी भी नहीं पीते कई लोग ऐसे, अपने यहाँ भी होंगे जो रात को पानी भी नहीं पीते, है कि नहीं? इत्यादि रूप में प्रवृत्ति धर्मानुराग से भोले जीव करते हैं। जो समता स्वाद चखैया, जो समता रस स्वाद चखैया, इनको दर्शन मो गयो, तब सम्यक स्वगर सुभयो, वेद ज्ञान तब सहज ही लयो। क्या कहा? जो समता रस स्वाद चखैया, जिसने समता रूपी रस का स्वाद चखा है, उसके ही दर्शन मोह चला गया है, मिथ्या उसी के गया है। तब सम्यक स्वगर सुभयो, तब उसके सम्यक हुआ वेद ज्ञान तब सहज लयो, उसने वेद ज्ञान की कला सहज ही प्राप्त कर ली।
तबई ऐसो भाव सुभयो विषय भोग विष रोग को मयो। तब उसकी ऐसी भावना हुई कि विषय भोग तो विष हैं, जर के समान हैं। गुण स्थान सु चौथो लयो पर से तीसव भिन्न सुभयो। गुण स्थान कौन सा हो गया? चौथा हो गया। और स्वपर का भेद स्व भिन्न सुभयो पर से ती स्व भिन्न सुभयो। और उसने स्वपर की पहचान कर ली। विषय राग तब सहज ही गयो, विषयों का राग सहज चला गया। समता भाव की सहज परिणति हो गई। दिखत बाह्य विषय सो रहो अंतरंग में भेद पियो। बाहर में विषय भोगों को भोगता हुआ दिखाई देता है, पर अंतरंग में भेद ज्ञान की कला हो गई है। इस प्रकार जिन आज्ञा प्रमाण तत्व के वेता भव्य अवृत्ति भी विषयों के प्रति विरक्त होने से रात्रि भोजन नहीं करते हैं, दिन में कुशल सेवन नहीं करते हैं। हे भव्य पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक संबंधी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रतिमाओं का त्याग, इन प्रतिमाओं की क्रिया प्रवृत्ति, इनके धारक धर्मी श्रावक की वैराग्य दृष्टि के रस का वर्णन तो भली भांति करा है, उसे तुमने ध्यान से सुनाई होगा। अब तुम स्वयं विचार कर देखो, निचली प्रतिमा में दिन का स्त्री भोग और रात्रि भोजन कैसे हो सकता है? जब हमने 5 प्रतिमाओं का इतना वर्णन किया, और जो इतना पालन करता होगा वो इतना ऐसा गलत कार्य कैसे करता होगा, सोच सकते हो तुम। ये 6वीं प्रतिमा है, पर यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है वो भी बताएंगे भी। अर्थात निचली प्रतिमाधारी भी ये कार्य तो नहीं करता है, फिर वहाँ क्यों नहीं दिया? अगला प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना फिर, सब आता है जवाब। महा उदासीन वृत्ति के धारी वैरागी बड़भागी 6वीं प्रतिमाधारी श्रावक को विषय का इतना रस नहीं है जिससे उन्हें दिन में स्त्री का भोग हो। इन महाधर्मात्मा को रात्रि काल में भी स्त्री के नाम मात्र से ही संतोष हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती है, ऐसा जानना। एक दिन में एक बार ही दिन में अल्प निरस भोजन करने वाले इन धर्मात्मा के रात्रि भोजन कहाँ से होगा? तथापि जिनदेव की आज्ञानुसार 5वीं प्रतिमा पर्यंत कोई अतिचार लगने के भय से वहाँ इनका त्याग नहीं कहा है। ये जो 5वीं प्रतिमा है वहाँ भी उन जीवों के रात्रि भोजन तो नहीं होता है, ठीक है, और उनके दीवा मैथुन भी नहीं होता। आगे आएगी प्रतिमा, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी है ना। 6वीं प्रतिमा का नाम एक और है, कहीं रात्रि भोजन त्याग कहीं दीवा मैथुन, इसलिए यहाँ पंडित जी ने दोनों लिए हैं। तो कहते हैं कि नीचे के नीचे वाले के भी त्याग होता है, वो भी ऐसा काम नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता है। तो फिर यहाँ क्यों ये लिखा? अतिचार भी नहीं लगते, नीचे अतिचार लग सकते हैं। जैसे मान लो कोई चतुर्थ गुण स्थान वाला है, नीचे और है, अब उसके बच्चे हैं मान लो, अब वो नहीं खाता है, अब बच्चों को मान लो खिलाना पड़ रहा है या खे दिया तो दोस्त तो है ना। इसलिए यहाँ वाला होगा वो किसी को भी किसी प्रकार से, चाहे पोता हो कि पोती हो, दोहिता हो कि दोहिती हो, कि खुद का बेटा हो कि बेटी हो, कोई भी हो, वह किसी प्रकार का उसे विकल्प नहीं आएगा, उसके सब प्रकार से त्याग होगा उसको। समझ आएगी नहीं? और जैसे यहाँ क्या नियम है, रात्रि भोजन त्याग में मतलब सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले आपका भोजन बंद होना चाहिए, और सूर्य उदय होने के 2 घड़ी बाद भोजन प्रारंभ कर सकते, इसके पहले नहीं। तो अपने ऐसा हो रहा है क्या? अपन रात्रि भोजन त्याग है तो सूर्यास्त के बाद नहीं लेते हैं, पर वो 2 घड़ी वाला नियम तो, और कई लोग तो खतरनाक ही है, अभी तो लाल किरणें दिख रही, सूरज तो डूब गया है पर लाल किरण दिख रही, हाथ की रेखाएं दिख रही है, दौड़े दौड़े आते हैं। देखता हूँ मैं कईयों को खाने के लिए आते हैं, जब तक निपट गया, अपन तो आधा खाना खाए ना, आधा पौन घंटा हो गया होता ना, अपन घूम रहे होते हैं, और वो आते उस समय
अरे रात पड़े फटाफट, अरे रात में पड़ी की है ना, बार खाएगा 15-20 मिनट तो लगेगा भाई। अब प्लेट ली, अभी तो प्लेट लिए ना, तो प्लेट लिए स्टार्ट करेगा और खाएगा तो 15 मिनट फास्ट भी खाए तो 15 मिनट 10 मिनट लगेंगे, नहीं लगेंगे? हाँ, घटाघट घट उतारेगा भी सही तो ही 10-15 मिनट लगेंगे। आइटम भी एक आधा आइटम पे जाएगा तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए रात्रि भोजन के त्याग वाले भी जो कहते हैं उनमें भी बहुत गड़बड़ी है। तो यहाँ तो किसी प्रकार का अत्याचार लग ही नहीं सकता। अभी तो वो रात्रि भोजन भी त्याग नहीं है। अभी तो समझ में जो ऐसे करते हैं वो तो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले भोजन बंद हो जाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी बाद, सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद आप चालू करो, उसके पहले नहीं कर सकते। इसके ऐसा पूर्णतः पालन होता है। ये ऐसा कभी भोजन नहीं करेगा, यानी जल भी ग्रहण नहीं करेगा। 4 प्रकार के ना, वहां आप जल ले रहे हो, ये जल भी नहीं लेता है रात में, दूध भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। जल नहीं तो दूध की बात तो कहाँ रही। दवाई ले सकता है बिना पानी से? बोलो, कई लोग ऐसा करते हैं। पानी का त्याग है, इसलिए क्या कहते हैं, गोली सीधी उतार ली। मैं गया हॉस्पिटल, मैंने कहा ये कौन सा तरीका भाई, जल का त्याग है, पर मैंने कहा जल का त्याग, गोली सीधी उतार ली बिना पानी के। मैं उसको बोला नहीं, उस व्यक्ति को मैंने, पर मैं मन में विचार किया पानी का त्याग है और ये दवाई ली, तो ये तो और ज्यादा गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? तुम एक गलियां नहीं निकालनी भैया, ये सब ये क्या गलत गली है, बिल्कुल सही नहीं है। ये तो नहीं, ये तो अपवाद मार्ग का एक गलत मार्ग है। अपवाद मार्ग उसको थोड़ी कहते हैं अपवाद मार्ग। आप ये तो खाना हो गया ना एक तरह से, ये तो पानी से भी ज्यादा गड़बड़ हो गया फिर। हाँ, तो अपने देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नियम मत रखो ना। यही तो कहा पंडित जी ने, अभी इतनी सब बात रामायण जो गाई है वो क्यों गाई है, इतना सब क्यों बताया उन्हें? देखो, अपनी कमी अपने को निकालनी है, दूसरों के लिए नहीं, किसी का नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, अपने में कोई त्रुटि है तो अपने को निकालनी है बस, दूसरों के लिए नहीं। पर ये तो बात देखो कि मैंने कुछ नहीं कहा उसको, क्योंकि कहने का अच्छा नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी कोई परिस्थिति है, अपन कहना वो कुछ और लोग तो ठीक हो गए। फिर तब बोला कि ऐसा ठीक नहीं है भैया, ऐसा करो नहीं। फिर उसको सही बताया, उस समय नहीं बताया क्योंकि उस समय हॉस्पिटल में आदमी, उस समय फिर बाद में जब रेडी हो गए तब उनको कि नहीं यार सही बात कही आपने, उसको भी एहसास हुआ। कोई लोग कहते हैं पानी नहीं में गोली उतारो बगैर पानी, अब उसका भी दोष नहीं है। प्रेशर करने वाले बहुत होते हैं ना, सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं। आप एक दवाई बताओ, 10 जने 10 दवाई बताएंगे, आपको तैयार है नहीं है। अब यहां पर यही इसलिए कहा, जिन देव की आज्ञा अनुसार 5वीं प्रतिमा पर्यंत कोई अत्याचार लगाने के भय से वहां इनका त्याग नहीं था। बस ये कोई अत्याचार, देखो क्या लग सकता है, क्या है ये जिनेंद्र भगवान का सब देखा हुआ विषय, इसलिए उन्होंने जो नियम बनाए हैं, जहाँ कहा गया है वो सोच समझ के कहा होगा। सोच समझ के मतलब उनके ज्ञान का जो ध्येय बना है कि कहाँ पर क्या क्या कंजूसाई रह सकती है, क्या गड़बड़ी हो सकती है और कहाँ जा कर के वो होता है। यहाँ कृत कार्य अनुमोदना सब तरह से त्याग होता है, जबकि नीचे वाली प्रतिमाओं में पूर्ण रूप से ऐसा संभव नहीं, अत्याचार लग सकते ऐसा लिखा उन्होंने। यहाँ चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। अभी आपने पढ़ा हो ना पाक्षिक श्रावक ने, वो श्रावक 2 प्रकार का, उसमें क्या क्या लिखा पढ़ा आपने पुरुषा सिद्धि में?
ये नहीं पढ़ा, तो आप उसमें पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है, हम तो ऐसा करते, इतना कड़क पालते हैं, वो वहाँ ऐसा लिखा है। इसलिए हर चीज का अल्टीमेट लिखा है, मतलब बहुत जिनवाणी के एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। उसकी गहराई में ज़्यादा स्टडी करेंगे और गहराई में चिंतन मनन करेंगे तो सब कुछ सामने आएगा, हर तरह से सामने आएगा कि क्या है, कि 5वीं प्रतिमा तक वो होगा नहीं होगा, है? कि रात्रि भोजन त्याग कहा है, क्या कहा, तो 5वीं वाले तो कर ही सकते हैं। यहाँ तो आप आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को रात्रि भोजन त्याग कराते हो, कराते कि नहीं कराते हैं? और बच्चे करते भी हैं। आज समझ में आ गया विमल जी, अब तो अपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अपने 6ठी प्रतिमा होगी तब त्याग करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए सब समझाया मैंने कि वो 6वीं प्रतिमा का हाई लेवल का है रात्रि भोजन का त्याग। अपन अभी जो रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं सम्यक बिना ही हो रहा है, समझ लो। जिसके सम्यक हो गया अच्छी बात है, पर नहीं है और फिर भी रात्रि भोजन त्याग है, वो एकदम सामान्य रात्रि भोजन त्याग है अपना। जैसे किसी के अनाज का ही त्याग है, अन्य चीज ले रहा है, किसी के सबका त्याग है पर जल की छूट है, मान लो सबके अलग अलग है ना। पर यहाँ तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो पूर्णतः ए ग्रेड वाला, ये ए ग्रेड है, ये A++ है, ए ग्रेड ही नहीं। नीचे वाली प्रतिमा में ए ग्रेड होता है, ये तो A++ है। बच्चों को ग्रेड मिलती है ना रिजल्ट में, ए ग्रेड, A++ ऐसा देते हैं। तो ये जो 6वीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग की बात है वो A++ वाली बात है, और उसके नीचे वाली प्रतिमा में A+ वाली बात है, फिर चौथे वाले में वो A ग्रेड वाली बात है, और उसके नीचे तो फिर B ग्रेड वाली बात है, समझ लो। और बाकी तो सब खत्म ही खत्म, हो है ही नहीं, कोई ग्रेड ही नहीं है। इस 6वीं प्रतिमा में रात्रि भोजन के और दिन में कुशल के अतिचार भी नहीं लगते हैं, अतः व्रत रूप में बताया ऐसा जानना। जो क्लियर कर दिया ना कि अतिचार भी नहीं लगते, यहाँ बाकी में अतिचार लग सकते हैं, यहाँ अतिचार भी नहीं लगते। रात्रि का पीसा पोया, रात्रि का बीना पकाया, सोदा बाटा, गीसा, छना, धोया इत्यादि रूप में रात्रि के आरंभ वाला भोजन 6वीं प्रतिमा धारी नहीं खाता। और देखो गहराई में जा रहे हैं, मैं कहा गहराई इसकी कि रात का बना हुआ भोजन तो नहीं करते। यहाँ लिखा है जिनवाणी में कि रात्रि भोजन करने से भी ज्यादा दोष रात्रि के बने हुए भोजन में है, ऐसा लिखा है। पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा बताओ, देखिए। आपने पढ़ा मंडल जी? 1। और किसने पढ़ा? आपने पढ़ा 2, आपने पढ़ा 3, आपने पढ़ा 4। और अरे कितनी बार हमने सुनाया स्वाति में, रत्नकंठ साहब का नहीं पढ़ा, कितनी बार चल गया। पुरसा सिद्ध उपाय नहीं पढ़ी, पुरसा उपाय पढ़ा है, रत्नकंठ साहब का पढ़े। कितने साहबकार हो गए, कितनी बार प्रथम में हो गया, मैंने कितनी बार कह दिया होगा। क्या कह रहे हैं कि रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में कर रहा है, पर रात का बना हुआ। शादी में हम क्या करते हैं लोग, मैंने तो कह दिया मेरे हलवाई को पहले ही कि भैया 5:30 बजे पहले सब बना के रेडी, कोई बनने की आइटम भी नहीं बनेगा, और न शुरू दे के पहले शुरू होगा, न तो खाना बनेगा न कोई काम नहीं दिया। इसलिए निगरानी रखनी पड़ती है। लोग देखो पंचग्रहण करवाते हैं, पंचग्रहण में रात भर बना रहे हैं, भट्टियां जलती है धनाधन, को इतने लोग होंगे खाना खिलाना, फिर हलवाई ज्यादा रखो भैया। हाँ ये भी गलत है, आपके आगमन तक
रात को 2 बजे आएंगे फिर खिलाना पड़ेगा फिर। हाँ, रात को 5 दिन बाद भी आए वो खिलाना पड़े ना। आपके आगमन तक है, इतनी तारीख कितनी बजे से आपके आगमन तक। हमने कहा आपने आगमन तक है तो कब भी आएंगे ना फिर। इसको कौन बेच करे किससे कुछ, सब समझते हैं। अपना तो टाइम फिक्स लिखा हुआ भैया इतने बजे तक, और रात को क्यों खिलाना। ये यहाँ लिखा ना, रात्रि का पिसा हुआ भी नहीं। देखो रात का पिसा भी मना है, जिसके प्रतिमाधारी है वो रात का पिसा हुआ भी अपने खत्म हो गया, रात को पीस लेते। रात्रि का पिसा क्यों मना करते हैं? रात को चक्की चलती थी ना, सुबह जल्दी उठ के लुगाइया पिसती थी, नहीं पिसती थी? उठते थे और चक्की चालू थी और चालू होते थे, तो रात का पिसा है नहीं लेंगे। वो तो सुबह का पिसा, रात का थोड़ी है। वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। फिर भी देखो, जब सूर्य उदय होने वाला होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। रात्रि यहाँ स्टार्ट से होती है, रात्रि वो भी रात का समय है, पर खास रात्रि का समय क्या माना जाता है वो थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ये इधर सूर्यास्त हुआ, उधर से उगने का काल होता है ना, उसको कई लोग नहीं मानते। ब्रह्म मुहूर्त मानते ना, ब्रह्म मुहूर्त, पर है तो वो भी उस समय भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यद्यपि जीव इस समय उत्पन्न ज्यादा होते, उस समय उत्पन्न नहीं होते, उस समय धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक, ऐसा फर्क तो है। पर फिर भी वो रात्रि है, रात्रि नहीं, ऐसा नहीं करो, ध्यान रखना। थोड़ा सा अंतर क्या पड़ रहा है वो बता रहा हूँ, बस इतना समझना। पोया, हाँ, फिर लिखा पोया, पोया समझते हो? रात्रि का बीना, रात्रि का आपने चावल आदि रात्रि में बीन करके रख लिए, इसमें तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत नहीं होती तो काहे को लिखते, इसलिए सब बने। पकाया, सोधा, बांटा, गीसा, एक एक शब्द लिखे कंप्लीट पूरा। छना, धोया इत्यादि रूप में रात्रि का आरंभ वाला भोजन। ये इतना क्यों? ये अतिचार में आ जाएंगे सारी चीजें, तो ये इतना भी संभव नहीं उसके लिए, तब जाके वो छठवीं रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। बाकी वाले के जैसे इतना नहीं देने के, पर इसको तो कंप्लीट है। छठवीं प्रतिमाधारी नहीं खाता है। अब लोग इतना ध्यान रखते ही नहीं है, महाराज के लिए ध्यान नहीं रखेंगे। जब ये नहीं कर सकता तो महाराज के लिए कैसे होगा बताओ? रात को बैठेंगे, सब साफ सफाई करेंगे महाराज के लिए, क्योंकि सुबह 1 तो 2 बज गई, फिर रेस्ट करेंगे, फिर उसमें जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट मिलता रात को, उसमें लेंगे। अरे फिर क्या कर रहे हो भैया? सोचना चाहिए। रात्रि में किए गए आरंभ वाला भोजन, सब्जी तो रात की बना के रख लेना, जैसे हमारे क्या टिफिन बनाना पड़ता ना, कुछ चीजें से कर लेते, ऐसे जिनके चलेगा क्या? रात को सीधा करके सब्जी रख लो, कि नहीं करेंगे ये, इनके नहीं चलेगा, ये नहीं करेंगे। आपके उनमें बहुत फर्क है। आपका ये तो छठवीं प्रतिमाधारी की बात चल रही है। पहले दिन रात्रि में किए गए आरंभ वाला भोजन लेने से रात्रि भोजन का दोष लगता है। इस प्रकार की निचली प्रतिमा में लगने वाले कोई सूक्ष्म अतिचारी है, देखा ना, इस छठवीं प्रतिमा में इस टाइप की बातें जो होती है वो इस प्रतिमा में नहीं होगी। निचली वाली प्रतिमा कहीं हो जाए, वैसे वो भी नहीं करता, पर हो सकता है कहीं आ जाए तो अतिचार में आएगा। इस प्रकार की निचली प्रतिमा में लगने वाला कोई सूक्ष्म अतिचार इस छठवीं प्रतिमा में नहीं लगते हैं। पहले दिन में भी अपनी स्त्री को देखकर विकारभाव हो जाता था। कभी कभी सरागता सहित वचनालाप और काय से कोई विकृत चेष्टा भी हो जाती थी,
परंतु अब यहाँ छठवीं प्रतिमा में मन वचन काय संबंधी दोष नहीं लगते हैं। अतः इस छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का और दिन में कुशल का त्याग का है। इस प्रकार इसका नाम रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का है। ठीक है, तो पहले दिन में जैसे स्त्री के देख करके विकार आया, कुशल सेवन नहीं किया, पर मन में ऐसा ही कुछ भाव आ गया, कदाचित सर कुछ मजाक कर ली, अब वो मजाक भी नहीं करेगा कोई, यानी पास में बैठते थे वो पास में नहीं बैठेगा, ये समझो। छठवीं प्रतिमा वाले पति पत्नी साथ में नहीं बैठेंगे, समझो दिन में। विकृत चेष्टा से मतलब पास का बैठा, मतलब ज्यादा समझ लेना सब, विकृत चेष्टा भी हो जाती। परंतु अब यहाँ छठवीं प्रतिमा में मन वचन काय संबंधी दोष नहीं लगते हैं। यहां पर किसी प्रकार से नहीं होता। इस छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का और दिन में कुशल का त्याग का है। इस प्रकार इसका नाम रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है। रात्रि भुक्ति कहीं कहीं इस तरह से नाम मिला है, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, और एक कहीं नाम मिला दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर ली है। जहाँ दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा लिखा वहाँ छठवीं रात्रि भोजन त्याग नहीं लिखा है, या रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा लिखा वहाँ दिवा मैथुन त्याग नहीं लिखा है। यहाँ पर दोनों बातें समन्वय करके लिखी गई है, दोनों बातें हैं, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में एकादश प्रतिमा के अंतर्गत छठवीं प्रतिमा का कथन करने वाला 36वां पर्व संपूर्ण हुआ। इस प्रकार यहाँ छठवीं, चौथी, पांचवी, छठवीं 3 प्रतिमाओं का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे 37वां पर्व चलेगा, ब्रह्मचार्य आदि कथन, 7वीं प्रतिमा और आगे का कथन चलेगा। ठीक है, क्लास भी है आज।